श्री राधे राधे। भक्तों, सामान्य स्थिति में जो मनुष्य का जीवन होता है उसमें अधिकतर सब बातें बहुत दिन तक याद रहती हैं। लेकिन यदि किसी के ऊपर कोई देवी देवता का आवेश हुआ तो दूसरे लोगों को दिखलाई पड़ता है, किंतु जिसके ऊपर आवेश होता है वो आवेश से मुक्त होने के बाद आवेश वाली बातें याद नहीं रहती उसको, क्योंकि वो एक प्रकार से अचेतन शरीर के द्वारा वो कार्य हुआ होता है। तो जब वो अपने सामान्य चेतना में आता है तो उसके द्वारा आवेश के समय किए गए कार्य का उसको पता नहीं रहता है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था गौरांग महाप्रभु के साथ। गौरांग महाप्रभु जब सामान्य स्थिति में रहते थे तो सबको प्रणाम करते थे, अद्वैताचार्य के चरण छूते थे, और जब आवेश में रहते थे तब जैसे भगवान व्यवहार करें अपने भक्त के साथ, ऐसा व्यवहार करते थे। तो कल आप श्रवण कर रहे थे कि निमाई श्री अद्वैत को अपने चरणों में पड़े हुए देखकर आश्चर्य कर उठे और श्री विष्णु कहकर उठ बैठे कि अरे ये क्या हो गया, ये अद्वैताचार्य जी महाराज तो हमारा चरण छोड़े, ये ठीक नहीं, ये इतने बुजुर्ग हैं, इनका चरण तो मुझे छूना चाहिए। तो गंगा स्नान किए जा करके और वहाँ थोड़ा प्रेम के साथ खेल कूद भी हुआ, और इसके बाद बहुत प्रीति के साथ आलिंगन भी प्रदान किया भक्तों। और फिर शांतिपुर के उस पार अंबिका कालना, वहाँ गौरीदास पंडित वास करते थे। उनका घर था शालिग्राम में। शालिग्राम भगवान के स्वरूप नहीं, गांव का नाम था शालिग्राम। तो घर त्याग करके उस गांव में गंगा किनारे साधन भजन करते थे, और निमाई अकेले उनके घर जा पहुंचे गौरीदास पंडित के यहाँ। गौरीदास निमाई को पहचानते नहीं थे। देखा कि एक नवीन ब्राह्मण कुमार उनके पास आ रहे हैं। उनके रूप ने चारों ओर जैसे अपनी आभा प्रकट कर रखी। देखा कि निमाई के कंधे पर नाव का डांड है। निमाई को और उस डांड को देखकर वे कुछ कह नहीं सके, समझ में नहीं आया, और अवश्य हो रहे, बुद्धि के परे समझ में आता था क्या बात है, ये तो पंडित जी डांड क्यों लिए हैं, डांड जो केवट रखता है अपने पास। निमाई बोले मैं शांतिपुर से आया था, हरी नदी ग्राम में नौका में बैठा और इस डांड से उसे खे करके ले आया, और इस डांड को पकड़ो और तापित जीवों को भाव नदी पार करो। महाराज ये कह करके डांड देते हुए जब अपने को तैयार हुआ था, डांड देने को हुआ तैयार, तो गौरीदास परतंत्र भाव से उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाकर बोले तुम क्या वस्तु हो, तुम क्या हम लोगों के वही कर्णधार हो। निमाई ने कहा मैं नदिया का निमाई पंडित हूं। ये सुनकर के गौरीदास चरणों में पड़ने को हुए, पर तभी निमाई ने उन्हें सीने से लगा लिया और उसी सुयोग में उनके हृदय में प्रवेश कर गए। महाराज सीने से लगाना तो एक सामान्य प्रेमी का कार्य था, भक्त का कार्य था, लेकिन इस बहाने सीने से लगते उनके हृदय में प्रवेश कर गए, ये भगवान का काम था। गौरीदास ने उनके विषय में पहले सुना था, बस देखा नहीं था कभी। सदा ही सोचते निमाई उनके हैं कि नहीं। निमाई को दूर से देखकर ही
समझ गए कि ये कोई अद्भुत है। और जब सुना कि वे निमाई पंडित हैं तो तुरंत समझ गए कि वो उन्हीं के हैं। और गौरीदास सोचने लगे कि डांड तो मिल गया, नौका भी सदा प्रस्तुत है, पर नौका खेने की शक्ति कहाँ मुझ में है। उन्हें निमाई के आलिंगन से वो शक्ति भी मिल गई। और तब गौरीदास सोचने लगे, वे भगवान कैसे दयालु हैं, अपने हाथ से डांड बांट रहे हैं, अर्थात नौका चलाने का यंत्र, कि इससे नाव चलाओ और सबको उस पार उतारो। इस प्रकार गौरीदास हमेशा के लिए निमाई के हो गए और निमाई का वो डांड आज भी कालना में है जो प्रभु ने दिया था। निमाई शांतिपुर लौट आए और कुछ एक दिनों बाद सदलबल नवद्वीप पहुंचे। अद्वैत की ज्ञान चर्चा तभी से बंद हो गई, केवल भक्ति की चर्चा था, प्रेम की चर्चा करने लगे। भक्तों, गौरीदास के अप्रकट होने पर वो डांड जो महाप्रभु जी ने उनको दिया था, नाव खेने का डांड, तो उनके शिष्य अर्थात गौरीदास जी के शिष्य हृदय चैतन्य को मिला, क्योंकि महाप्रभु के हाथ की चीज थी ना। हृदय चैतन्य के शिष्य श्यामानंद को उन्होंने प्राय पूरे उड़ीसा में गौर भक्त बनाए। और इस डांड की बात सोचिए आप कि निमाई तब 23 वर्ष के थे। उनके बाल्यकाल से किए कार्यों को देखो तो समझ में आएगा कि उनके सभी कार्य एक पूर्व निर्धारित संकल्प का परिचय देते हैं। जो लोग श्री गौरांग को भगवान नहीं मानेंगे, उन्हें कम से कम यह स्वीकार करना होगा कि निमाई के कार्य का मूल आधार भगवान है, अर्थात भगवान प्रत्यक्ष निमाई के द्वारा एक कार्य कर रहे थे। वो क्या कार्य था? जीवों को भक्ति धर्म की शिक्षा देना। ये स्वीकार करने से प्रमाणित होगा कि भगवान जीव के अति निज जन हैं। अब यदि वे इतने निज जन हैं तो उनके स्वयं के आने की ही असंभावना क्या? वो तो भगवान हैं, कृपा करके भक्त के पास आ सकते हैं। अर्थात जो हृदय में समझ लेंगे कि भगवान निमाई के माध्यम से भक्ति धर्म प्रचार कर रहे हैं। भक्ति धर्म कहते हैं उसे जो शिक्षा देता है कि भगवान जीव के निज जन हैं, उन्हें समझने में भी आपत्ति नहीं रहेगी कि वही निमाई भगवान है। अर्थात तुम लोगों का निज जन हूं, इसकी शिक्षा देने के लिए भगवान ने निमाई को भेजा है। यदि इस बात पर विश्वास कर सकते हो तो वे विश्वास करने में भी क्या आपत्ति की निमाई को न भेजकर स्वयं ही निमाई बन करके आए हैं प्रभु। और भक्तों, मुरारी प्रभु जिनकी बात बहुत बार की जा चुकी है, उनके पितृ पितामह के देश के मुरारी गुप्त के पितृ पितामह के देश के हैं प्रभु, अर्थात निमाई जी। तो मुरारी गुप्त गौरांग प्रभु के पितृ पितामह के देश के हैं। अब आप सीधे समझ लीजिए इस बात को कि मुरारी गुप्त जो महाप्रभु चैतन्य के पिता और पितामह के देश के हैं, और ऊपर से प्रभु को जन्म से ही देख रहे हैं। तो उन्होंने प्रभु की लीला भी लिखी मुरारी गुप्त ने। और प्रभु बाहर के लोगों के बीच सबसे पहले मुरारी के आगे प्रकाशित हुए थे और कृपा उनके ऊपर बहुत की। अब मुरारी गुप्त कितने भाग्यशाली थे कि वो महाप्रभु जी के पितामह के स्थान के थे, तो प्रभु को जन्म से ही देखे थे। उन्होंने प्रभु की आदि लीला लिखी और प्रभु बाहर के लोगों के बीच सबसे पहले मुरारी के आगे इसलिए प्रकाशित हुए, अर्थात अपने दैवी स्वरूप का प्रकाश किया
मुरारी गुप्त के सम्मुख सबसे पहले। निमाई जब 5 वर्ष के थे तभी उन्होंने मुरारी की ज्ञान चर्चा को नकार दिया था। अब ज्ञान चर्चा को नकारने का मतलब आप ये मत समझना कि आप अज्ञान की बात सुनेंगे, नहीं, अज्ञान की बात नहीं सुनेंगे। ज्ञान चर्चा को नकारने का तात्पर्य ज्ञान में जो ब्रह्म भावना रहती कि एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ नहीं, अर्थात जीव नहीं है, साधक नहीं है, भगवान ही भगवान, उस बात को नहीं, बल्कि साधक और प्रभु अर्थात भक्त और भगवान, ये जो भक्ति मार्ग है इसको उन्होंने मुरारी गुप्त को सिखाया प्रभु ने। 5 वर्ष के थे निमाई उस समय, तब की बात। कुछ समय मुरारी ने निमाई के साथ अध्ययन किया था। तब निमाई उनके साथ अनवरत कलह करते थे, रोजाना प्रेम का झगड़ा होता था। जो निमाई का स्नेह पात्र होता उसके साथ निमाई उस प्रकार से तंग करते और खेल का रंग दिखाते। और गया से आते ही उन्होंने पहले मुरारी को ही तीर्थ यात्रा का वृत्तांत सुनाया था। मुरारी प्रभु को बड़े प्रिय थे। स्वयं परम पंडित, विज्ञ, दयालु और प्रेमी मुरारी का शत्रु नहीं था, वे तो बल्कि सभी के प्रिय थे। उनके शरीर में अपार शक्ति थी, फिर जब उसमें आवेश होता था उनके शरीर में तो उनके बल की कोई सीमा नहीं, कोई था नहीं होती थी। उनकी देह में, मुरारी गुप्त की भी देह में हनुमान, और निमाई के शरीर में तो साक्षात परमात्मा प्रकट होते थे, लेकिन मुरारी गुप्त के शरीर में हनुमान जी प्रकट होते थे और गरुड़ प्रकट होते थे। एक दिन निमाई श्रीवास के आंगन में भगवान के भाव में गरुड़ गरुड़ कह करके आवाहन करने लगे। मुरारी अपने घर बैठे हुए थे। मुरारी को वहां गरुड़ आवेश हुआ और वे मैं ये रहा ऐसा कहते हुए, चित्कार करते हुए घर से राजपथ पर दौड़ गए। उन्हें देखकर लोगों ने सोचा पागल है, पर मुरारी को चेतना नहीं, इसलिए कोई भी कुछ कहो उनको फर्क नहीं पड़ना था। मुरारी श्रीवास के आंगन में आकर बोले, प्रभु मुझे क्यों याद किया? मैं ये रहा आपका गरुड़, मैं गरुड़, तुम्हारा सदा का वाहन प्रभु आ गया, कहाँ ले चलूं, आज्ञा दो। ये कह करके उन्होंने महाराज उन 4 हाथ लंबे निमाई को अनायास कंधे पर ले लिया और आंगन में दौड़ने घूमने लगे। भक्तजन हरि ध्वनि करने लगे और माताएं उलू की ध्वनि करने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों को चेतना हुई। मुरारी में अधिकांशतः हनुमान ही प्रकट होते थे, वे राम के उपासक थे, इसलिए भगवान में उनकी दास से भक्ति थी और व्रज के निगूढ़ रस से वंचित थे। महाराज एक दिन प्रभु बोले, मुरारी श्री कृष्ण और श्री राम में भेद नहीं है, फिर भी श्री कृष्ण लीला बड़ी मधुर है, तुम श्री कृष्ण का भजन करो, ऐसा करने से ब्रज के निगूढ़ रस का आस्वादन कर पाओगे। और प्रभु की आज्ञा तो मुरारी राजी हो गए। वो रात बीती, सुबह प्रभु के चरणों में गिर करके बोले, प्रभु तुम्हारी आज्ञा है श्री कृष्ण भजन की, उसका पालन करना मेरा अवश्य कर्तव्य है, पर मैंने ये माथा श्री रामचंद्र को बेच दिया है, उन्हें नहीं छोड़ पाया, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं। बहुत कोशिश किया पर मैंने अपने को प्रभु के लिए बेच दिया, राम जी के लिए, इसलिए कृष्ण भक्ति में एक निष्ठ होकर के नहीं लग पा रहा हूं, राम के चरणों से मैं अलग नहीं कर पा रहा हूं अपने को। इस अपराध के लिए आप जो चाहें मुझे दंड दे दें, परंतु मैं राम जी को नहीं छोड़ पा रहा हूं और इसलिए कृष्ण की ओर मैं नहीं लग पा रहा हूं।
प्रभु मेरा अपराध जो है उसके लिए चाहे तो आप मुझे प्राण दंड दे दें, लेकिन ये मुझसे हो नहीं पा रहा है। और भक्तों, जब मुरारी गुप्त ने ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे राम जी की भक्ति से अलग होना संभव नहीं है, आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं दंडनीय हूँ, चाहे जो चाहे दंड दें आप। तो दंड नहीं दिया महाप्रभु ने, श्री गौरांग ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया और बोले, साधु मुरारी, तुम साधु हो, तुम श्री रामचंद्र को क्यों छोड़ोगे? तुम हनुमान हो ना, तुम छोड़ दोगे तो श्री राम का फिर कौन सेवक रहेगा? पर तुमने श्री रामचंद्र का हमेशा भजन किया है, उसके पुरस्कार के रूप में मेरे वर से तुम्हारे हृदय में व्रज लीला रस स्फुरित होगा, क्योंकि मेरी इच्छा है तुम अपने प्रभु श्री रामचंद्र का भजन करो, साथ में व्रज लीला का भी आस्वादन करो। इस प्रकार महाप्रभु के वर से मुरारी के हृदय में व्रज रस की स्फूर्ति हुई। ये उनके जीवन में महाप्रभु की कृपा से चमत्कार उत्पन्न हो गया। एक दिन मुरारी कृत 8 श्लोकों में श्री रामचंद्र का भजन सुनकर के प्रभु बहुत संतुष्ट हुए। इतने संतुष्ट हुए कि उनके कपाल पर रामदास स्वयं लिख दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी के माथे पर लिख दिया रामदास, और मुरारी को प्रभु ने अपना चर्वित तांबूल प्रदान किया। कृपा देखो आप, साक्षात महाप्रभु अपने श्री मुखारविंद से निकाल करके अपने द्वारा चर्वित तांबूल प्रदान किया है प्रसादी के रूप में मुरारी गुप्त को। तो उन्होंने कुछ खा लिया और कुछ सिर पर रख लिया। पहले मैं सुना चुका हूँ इस बात को। तो प्रभु ने उसी क्षण भगवत आवेश में क्रोध करके काशी के भक्त द्रोही सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती के मत को अनुचित बताया, उसकी निंदा की प्रकाशानंद सरस्वती के मत की, और ऐसा करते ही आवेश चला गया। अब प्रकाशानंद की बात आगे आएगी भक्त महाराज, ये अद्वैत वेदांती थे और भक्ति मार्ग बिल्कुल नहीं मानते थे। ये चल करके महाप्रभु जी के सच्चे भक्त बनेंगे, आगे आपको बताऊंगा मैं। तो जब वो तांबूल का प्रसाद खिलाया ना मुरारी गुप्त को महाप्रभु ने, तो उस समय आलिंगन भी अपना प्रदान किया, हृदय से लगा लिया मुरारी गुप्त को, तुम हनुमान जी हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि राम भक्ति जो तुमने किया है उसके फल के रूप में तुमको ब्रज का रस संपूर्ण रूप से प्रदान करूं। और जी इतना गाढ़ आलिंगन किया, इतना प्रेम से आलिंगन किया, छाती से गले से ऐसे चिपकाया इतना प्रेम से कि मुरारी आलिंगन पाकर आनंद में डगमगाने लगे, हंसने लगे, हंसने लगे, हंसते हंसते ही घर आए और आकर भी घर में हंसते रहे। फिर पत्नी से बोले, भात दो। इस प्रकार मुरारी स्वयं से बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं। और मुरारी की पत्नी ने भात ला कर दिया, अर्थात भोजन दिया। तो वे भोजन करने बैठे और चावलों में घी मिला करके एक एक ग्रास पर, अर्थात एक एक कौर भोजन पर, खाओ 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 ऐसे कहते और उनके मुंह में देने लगे। जिन्हें वे अपने हृदय में देख रहे थे उन्हीं गौरांग महाप्रभु के मुंह में दे रहे हैं। परिणाम ये कि सारा अन्न जमीन पर गिर गया।
अब वो उनको दिखलाई पड़ रहा था कि सामने बैठे हैं महाप्रभु जी, और सामने महाप्रभु बैठे हैं, वो खिलाए जा रहे हैं उनके मुंह में, लेकिन दूसरों को ये दिखलाई पड़ रहा है कि अन्न तो जमीन पर गिरा रहे हैं। तो मुरारी गुप्त की स्त्री तो पति प्राणा थी, वे जान गई कि उनके पति किस रस में विभोर है। पति का आनंद देख करके वो भी सुख सागर में डूब गई। दूसरी कोई स्त्री होती तो नाराज होती कि सारा भोजन जमीन पर डाल दिया तुमने, लेकिन उस महान पत्नी को पता था कि इस समय इनको भगवत दर्शन हो रहा है। और इस प्रकार जब मुरारी ने सारा भात अपने प्रियजन अपने गौरांग महाप्रभु के मुख में पहुंचा दिया, तो वे पतिव्रता फिर से दूसरा भात बनाई और फिर यत्नपूर्वक अपने हाथ से स्वामी को खिलाया, अर्थात अपने पति को खिलाया। अगले दिन सुबह श्री निमाई मुरारी के घर आकर उपस्थित हुए। अब मैं कभी मुरारी निमाई बोल देता हूँ, कभी महाप्रभु, कभी गौरांग, कभी चैतन्य महाप्रभु, एक ही प्रभु के ये सब नाम है। निमाई नाम माता का रखा हुआ, विश्वम्बर नाम पिताजी का रखा हुआ, और गुरुजनों का रखा हुआ नाम जो है गौरांग है, चैतन्य महाप्रभु है, वो सब। इसलिए समयानुसार मैं अलग अलग नाम बोल देता हूँ। तो अगले दिन सुबह महाप्रभु मुरारी के घर आकर उपस्थित हुए, और उन्हें देख करके मुरारी ने आनंद से उठ करके उनको प्रणाम किया और बैठने को आसन दिया। और निमाई बोले, मुरारी कोई औषधि दो। मुरारी बोले, क्या परेशानी है प्रभु? निमाई ने कहा, अजीर्ण। अजीर्ण अर्थात पाचन सही नहीं हो रहा, भोजन नहीं पच रहा है। तो मुरारी ने पूछा, अजीर्ण कैसे हुआ महाप्रभु? बोले, निमाई बोले, तुम नहीं जानते कैसे हुआ? कल क्या किया तुमने? इतनी रात में कौर कौर में घी मिला करके भात इतना क्यों खिलाया मुझको? पर भाई तुमने खिलाया तो खाना पड़ा मुझे। इतना घी मिला हुआ भात तुम खिलाए मुझको तो मेरा पेट बहुत ज्यादा भर गया। निमाई उनका भाव देखकर समझ गए कि मुरारी ने बेहवल अवस्था में वो कांड किया, इसलिए उन्हें कुछ याद ही नहीं है। जब महाप्रभु जी कह रहे थे मुरारी गुप्त से कि इतना घी मिला मिला के इतना भोजन मुझको चावल का खिला दिया, गोला बना बना करके, कौर ग्रास कितना खिलाया कि मेरा पेट बहुत भर गया और अजीर्ण हो गया मुझे। तो मुरारी गुप्त ऐसे सुन रहे थे जैसे उनको कुछ पता ही नहीं। तब प्रभु बोले, तू नहीं जानता, तूने कल रात क्या क्या किया मेरे साथ, तू नहीं जानता। तेरी स्त्री जानती, पूछ ले, अपनी पत्नी से पूछ ले, तुझको नहीं पता है। अब इतना मुझको खिलाया है कि तेरा अन्न खा करके तो मेरा पेट बहुत ज्यादा भर गया और अजीर्ण हो गया है। तो महाप्रभु ने कहा, उस अजीर्ण की एक ही औषधि है कि तुम्हारा जो जल पात्र है जिसमें से तुम पानी पी रहे हो, मैं उसी पात्र का तुम्हारा जल पी लूं, तब मेरा पेट ठीक होगा और भोजन पचेगा। और ये कह करके जब महाप्रभु उनका जल पीना चाहे तो मुरारी घबरा गए। मुरारी बोले, नहीं नहीं नहीं, मेरा जूठा जल आप मत पीजिए। ऐसा कहते कहते नहीं नहीं करके हाथ जोड़ते रहे, और निमाई ने वहां जो जल पात्र रखा था मुरारी गुप्त का पिया, वो पूरा का पूरा पानी ले करके पी लिया। और महाराज महाप्रभु ने कहा, अब मेरा पेट ठीक हो गया, अजीर्ण समाप्त हो गया। ऐसे
अपने प्रेमी भक्तों के साथ महाप्रभु लीला करते थे। ऐसे भक्त और भगवान के बीच के प्रेम का वर्णन करना, समझ पाना, पूरा पूरा अच्छी तरह से आत्मसात करना मुश्किल काम है। भगवान का भोग तो भक्त लोग पाते हैं तो उचित ही लगता है, किंतु भक्त का जूठा भगवान भी पा जाते हैं। मुरारी का पिया हुआ जल भगवान पी गए। जैसे भक्त भगवान से प्रेम करता है, ऐसे भगवान भी भक्त से प्रेम करते हैं। लेकिन प्रेम की अधिकता में कभी कभी पागलपन भी दिखलाई पड़ता है। वो वास्तव में जानबूझ के नहीं करते हैं पागलपन, लेकिन प्रेमाधिक्य में कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसकी चर्चा मैं कल करूंगा कि भक्त और भगवान के बीच में ऐसा भी स्वरूप कभी आता है। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूं। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा राधा।